नमस्कार दोस्तों। जब कभी वर्ष का मार्च अप्रैल मई का महीना आता है तो ये टाइम होता है रिजल्ट्स के आने का। रिजल्ट्स के आने के बाद अपने नए कोर्सेज को ऑप्ट करने का, अपने कैरियर के बारे में सोचने का समय और साथ ही साथ भविष्य की दिशा तय करने का समय। हम इसी समय वापस एक बार फिर से रूबरू हैं, आपस में बात कर रहे हैं। विषय होगा नेक्स्ट व्हाट, 10वीं के बाद क्या। दरअसल 10th एक ऐसा पड़ाव है जो आपके जीवन को, आपके कैरियर को, आपके पूरी प्लानिंग को एक नया दिशा देता है। 10th के बाद अगर आप सही रणनीति के साथ अपने कैरियर को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से कम समय में, बल्कि कहूँगा कि सही समय में अपने उस ड्रीम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जिसके आधार पे आप अपने जीवन को नई दिशा देंगे। कैरियर की बात करें तो सिविल सर्विसेज सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन के रूप में हमेशा देखा जाता रहा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो नया युग था, इसने डेफिनेटली मार्केट को एक नई दिशा दी, समाज को एक नया आयाम दिया, लेकिन साथ ही साथ युवाओं का सिविल सेवा के प्रति बढ़ता रुझान इसे भी एक नई ऊंचाइयों पर खड़ा करता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी हमेशा से श्रम साध्य और समय साध्य रहा है, लेकिन सही रणनीति के साथ, सही प्लानिंग के साथ और एक समझदारी के साथ इसकी तैयारी की जाए तो सुखद परिणाम भी आते हैं। और सिविल सर्विसेज, जैसा कि इसका नाम है, आप देश के भारत भाग्य विधाता के रूप में उन कार्यों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं जो अधिकतर लोगों का स्वप्न मात्र रह जाता है। जब कभी सिविल सर्विसेज की बात आती है तो एक सुनहरा नाम सामने होता है, कौटिल्य एकेडमी। कौटिल्य एकेडमी ने पिछले 2 दशकों में टॉपर्स परंपरा स्थापित करके ये प्रूव किया है कि जो टीम कौटिल्य है, इसके द्वारा किए गए कार्य परिणाम को सटीक तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और टीम कौटिल्य के एक्सपर्ट्स अपने उस एक्सपर्टाइज वे में जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, इसने हमेशा सही समय पे रिजल्ट्स दिए हैं। टीम कौटिल्य ने अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों के तहत एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है संरचना, द स्ट्रक्चर। दरअसल किसी भी चीज को संरचना या एक स्ट्रक्चर में ढालना ये उतना ही अनिवार्य है जितना किसी भी विषय को स्वप्न देखना और स्वप्न को पूरा करने में लग जाना। इसलिए आफ्टर 10th 5 years एक इंटीग्रेटेड बैच हमने लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है कौटिल्य एकेडमी संरचना द स्ट्रक्चर। इसमें प्लानिंग ये है कि आफ्टर 10th 5 साल के इंटेंसिव क्लासरूम स्टडी के माध्यम से स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाए। IAS, IPS, IFS के रूप में या डिप्टी कलेक्टर, DSP के रूप में, जिस भी वे में आप अपने कैरियर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ये बैच आपको चांस देता है अपने उन क्षमताओं को प्रदर्शित करने का और अपने ड्रीम कैरियर को हासिल करने के लिए। एक कहावत है, शुभस्य शीघ्रम, वेल बिगिन इज हाफ डन। दरअसल सही समय पर शुरुआत करना ये उतना ही अनिवार्य है जितना कि सही समय पे उस लक्ष्य को हासिल करना। आफ्टर 10th यही वो सही समय है जहां किसी भी चीज की समझदारी के लिए व्यक्ति या स्टूडेंट का जो दिमाग है वो एक कोरे कागज के समान होता है। इस समय उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बेस्ट होती है। इससे भी बड़ी बात, 10th के आसपास के जो सिलेबस डिजाइंड हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड की बात करें, ICSE बोर्ड की बात करें या MP बोर्ड की बात करें, उस कोर्स में सभी प्रकार के विषयों को इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है कि स्टूडेंट के मानसिक विकास को प्रॉपर दिशा मिल सके। इसीलिए आफ्टर 10th अगर आपने सही टाइम पे स्टार्ट कर लिया है तो आप सभी विषयों पर अपनी समझ बढ़ाते हुए अपने तैयारी को भी दिशा दे सकते हैं और जीवन को भी। 10वीं के बाद एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए भी है क्योंकि आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ये सब्जेक्ट्स हैं साइंस में भी हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, बायोलॉजी एंड मैथ्स। साइंस के अलावा आर्ट्स, कॉमर्स, ये ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जब तक सही जानकारी न हो और इन विषयों को ले लिया जाए तो ये कैरियर बिगाड़ भी सकते हैं, और सही प्लानिंग के साथ, सही जानकारी के साथ ऑप्ट किया जाए तो हर विषय आपके कैरियर को नया आयाम दे सकते हैं। इसलिए 10वीं के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में इन विषयों को ऑप्ट करना ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ताकि 10वीं के बाद की पढ़ाई को अगर आप सिंसियर वे में करें तो जहां 11th, 12th, ग्रेजुएशन में आप टॉप लेवल पे मार्क्स ला सकते हैं, वहीं ये तैयारी आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी का भी आधार बन सकता है। इसलिए इन दोनों तैयारी को इंटीग्रेट करना ये वो पॉइंट है जो 10th के बाद की तैयारी को और एक्स्ट्रा एज देता है। सब तैयारियां हो गई? सर कौन आ रहा है? कलेक्टर साहब ज्वाइनिंग दे रहे हैं।
सर आप 21 की कम एज में आईएएस कैसे बने? मैंने 10th के बाद ही कौटिल्य एकेडमी ज्वाइन किया। वहाँ से 5 साल के कोर्स के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया। कौटिल्य एकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार। दरअसल सिविल सर्विसेज की तैयारी में महत्वपूर्ण विषय है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। और ये जो जनरल स्टडीज है, इसमें जो आधारभूत विषय बनते हैं, सब्जेक्ट्स, वो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, यही बेस तैयार करते हैं जनरल स्टडीज के। 10th की क्लास में जो पढ़ी गई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इन 5 विषयों से ही बना हुआ है। इसके अलावा यदि आप 11th में कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, तो वो भी इन 5 विषयों में से कोई एक होगा। तो इस क्रम में अगर आपने 10th के बाद सिविल सर्विसेज तैयारी की ओर ध्यान दिया है, तो इन विषयों पर आपका ग्रिप और भी अच्छा हो जाता है। साथ ही हम प्लानिंग ये करते हैं कि जब सिविल सर्विसेज के जीएस की तैयारी करवाई जाए, वो आपके चाहे 11th 12th की बात हो या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स की बात हो, इंटीग्रेटेड वे में ऐसी तैयारी होती है कि पिछले कई वर्षों में जो स्कूल और कॉलेज के टॉपर्स हैं, वो कौटिल्य एकेडमी के स्टूडेंट्स इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सिविल सर्विसेज को प्रॉपर वे में स्टडी किया है। सिविल सर्विस की स्टडी उधर भी मार्क्स बढ़ाता है, और उधर के स्टडी, दैट मीन्स जो स्कूल कॉलेज के स्टडी है, वो आपके सिविल सर्विसेज के जीएस का बेस तैयार करता है। तो सिम्बियोटिक रिलेशन होने की वजह से आफ्टर 10th ये तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब रिजल्ट्स का दौर आता है सिविल सर्विसेज में, तो हमेशा एक कंपैरिजन स्टार्ट होता है कि किस एज के स्टूडेंट्स ने कौन कौन से रैंक हासिल किए। और ये मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स जिन्होंने सही टाइम पे स्टडी स्टार्ट किया था, वो 21 से 22 साल के अंदर ही अपने उस डिजायर्ड पोस्ट पे हैं। कई स्टूडेंट अब इंदौर में ही पोस्टिंग है हमारे कौटिल्य एकेडमी से रिलेटेड, जिन्होंने 20 साल और 21 साल में ही डीसी डीएसपी के पदों को हासिल किया है। ऐसा कब पॉसिबल है, समझना पड़ेगा। सही समय पे तैयारी, ये वही सही समय है जब आप आफ्टर 10th 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड बैच में आते हैं, क्योंकि ये 5 साल का इंटेंसिव तैयारी, जिस समय आप 21 साल के ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपकी तैयारी पूरी होती है। और जैसे ही आप पहले अटेम्प्ट में अपने फुल एफर्ट के साथ, ईमानदारी के साथ अपना पहले अटेम्प्ट में लगाते हैं, रिजल्ट आपके पास होता है। तो ये 5 साल का इंटीग्रेटेड बैच, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने उस तैयारी को सही समय पे सही मुकाम तक पहुंचाया है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। जय सर, आज एसपी मैम चार्ज ले रही है, सब तैयारियां हो गई है ना? जी सर। मैडम सर, मेरी बिटिया आपसे मिलना चाहती है। हाँ हाँ बुलाओ। बिटिया, मैडम को नमस्ते करो। नमस्ते मैडम। क्या करती हो? मैं भी 10th की एग्जाम दे रही हूँ और मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे वाह। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप इतनी कम उम्र में आईपीएस कैसे बन गई? 10th के बाद ही मैंने कौटिल्य एकेडमी में एडमिशन ले लिया। वहाँ से 5 साल का कोर्स करके मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गई। कौटिल्य एकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार। ये प्रश्न हमेशा परेशान करता है कि 10वीं के बाद स्टार्ट करें, 12th के बाद स्टार्ट करें, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें। देखिए, पढ़ाई की शुरुआत मुझे तो लगता है कि जब जागो तब सवेरा। जिस समय आपके मन में आ जाए कि मुझे तैयारी करना है और मेरा ये लक्ष्य है, उस दिन से आपकी तैयारी शुरुआत हो जानी चाहिए। हम 10th के बाद प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक लंबा समय मिलता है। बचपने में एक कहानी सबको सिखा दिया जाता है, वो है कछुए और खरगोश के रेस की कहानी। आप भी समझते हैं कि कछुए और खरगोश के बीच कभी दौड़ नहीं होने वाला, लेकिन इस पूरे जो कहानी का मुराल है वो यही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप लगातार नियमित रूप से प्रयास करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। तो 5 साल एक लंबा समय है जहां आप जो सिलेबस है उसको कई बार रिवाइज करके, समझ के, लिख के, याद करके इतने शानदार तरीके से कवर किया जा सकता है, और साथ ही उस विषय पर अपनी पकड़ और समझ बनाई जा सकती है जो आपको रिजल्ट तक पहुंचाती है। इसलिए रिवीजन एक वो पॉइंट है जो आपको बार बार करने का चांस मिलता है, और जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ही आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आपकी समझ भी। इसलिए 5 साल का इंटीग्रेटेड बैच ये सफलता का आधार है। सब तैयारियां हो गई? सर, सर कौन आ रहा है? कलेक्टर साहब ज्वाइनिंग दे रहे हैं। सर आप 21 की कम एज में आईएएस कैसे बने? मैंने 10th के बाद ही कौटिल्य एकेडमी ज्वाइन किया। वहाँ से 5 साल के कोर्स के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया। कौटिल्य एकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार। फाइव ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड बैच है, उसको लेकर कुछ क्वेरीज बार बार आ रहे हैं कि ये यूपीएससी के लिए है, एमपीपीएससी के लिए है या अदर स्टेट के लिए है।
एक बात समझते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS, IPS, ये सिविल सर्विसेज के पीक हैं। हर किसी का स्वप्न इन्हीं पदों को प्राप्त करना होता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हर व्यक्ति टॉप पे नहीं पहुंच सकता। लेकिन तैयारी, अगर ईमानदारी और प्रयास प्रॉपर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सरकारी पद आपको मिलेंगे, और प्रमोशन के बाद हर कोई उस पद तक पहुंचता है। इस सिलेबस को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जो हिंदी भाषी 7 स्टेट हैं, इनके सिविल सर्विसेज, राज्य प्रशासन सेवा, जिसमें MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी, PSC की तैयारी इसमें इंक्लूडिंग है। तो एक तैयारी से आप कायदे से लगभग 8 प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को टारगेट किया हुआ है, और जनरल स्टडीज के माध्यम से और ऑप्शनल सब्जेक्ट के माध्यम से तैयारी पूरी तरह से आपके प्रशासनिक पदों तक पहुंचाने की करवाते हैं। निश्चित रूप से आज इस वीडियो को देखने के बाद जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके मन में भी कई प्रकार की जिज्ञासाएं आएंगी, कुछ क्वेरीज आएंगे। तो हमने प्लानिंग किया है कि अगले 2-3 महीनों तक हम कुछ निश्चित समय पर फ्लैश पे आपके साथ नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगे। उस टाइम पर अगर आप व्यक्तिगत संपर्क करना चाहें, व्यक्तिगत काउंसलिंग लेना चाहें, तो कौटिल्य एकेडमी के द्वार निःशुल्क काउंसलिंग के लिए हमेशा खुले हैं। आप जब चाहे यहाँ टीम कौटिल्य से मिलके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेरीज के आंसर्स ले सकते हैं। प्रयास ये होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही तरीके से मार्गदर्शन मिले और सही समय पे वो सही कैरियर को ऑप्ट करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएं। शुभकामनाएं।